हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ अ मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, ऑन 2/3 5% एंड ऑन द रिमेनिंग 11%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि जो अमाउंट है, ये जो टोटल इसका जो अमाउंट होना चाहिए मैन का कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि उसके पास टोटल 1200 उसका जो अमाउंट था मैन के पास। ठीक है, तो अब इसका क्या कह रहा है कि 1/4 पार्ट, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 300 हो गया। और 2/3 पार्ट, तो 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 100। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि 3% जो होता है वो 3% इंटरेस्ट होता है। तो 300 का 3% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% हो जाएगा हमारा 40, और 11% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हमारा पास हो जाएगा 49 + 11, यानी टोटल 60 हो गया। और अमाउंट कितना था, 1200। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना था कि आप फ्रैक्शन वाले पार्ट के हिसाब से आप देख के आप कुछ अमाउंट को सपोज कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोले कि एक परिवार में जो है चावल, मछली और जो तेल है उसका खर्च का अनुपात दिया हुआ है 12:17:3। तो क्या होता है कि बाद में इसका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है 20%, 30% और 50%। ठीक है, तो जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके कॉस्ट पे उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो 12, 17 और 3 मैं क्या करता हूँ कि 100 से रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1200, 1700 और 300। ठीक है, तो इसका 20% और इसका 30% और इसका जो हो जाएगा 50%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और इसका 30% कितना हो जाएगा, 510। और इसका 50% हो गया 150। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो, और 390 + 510 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 900 अपॉन, और ये पहले टोटल कितना था, ये पहले टोटल हो जाएगा 1500 + 1700 यानी 3200 रुपीज़ हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से 20 कैंसिल आउट, और ये कितना आ गया, 4 8 और ये 4 2 8 और 4 2 8 यानी 225। तो फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 28 1/8%। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेशियोज दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में आसानी हो जाएगा। 100 और 100 इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी और पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या 8% से बढ़ जाती है, लेकिन जो ओवरऑल है 9% बढ़ता है। ठीक है, तो हमें जो मेल का नंबर है वो फाइंड आउट करना था। तो देखिए, इसको एलिगेशन की तरह सोचते हैं। तो 10% था ये मेल का, और 8% जो होता है वो फीमेल का बढ़ता है, और 9% ओवरऑल है। ठीक है, तो एलिगेशन लगाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1:1 आ जा रहा है। तो जब भी एलिगेशन में 1:1 आता है तो क्या होता है कि ये जो दिया रहता है वैल्यू इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000, और जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 4000। 1:1 आने का यही मतलब होता है कि आप जो है नंबर्स को हाफ से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन पे आता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो बोल रहे कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है। तो उसका दिया हुआ नंबर दिया हुआ कि इतने का वृद्धि होता है। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो उसके पहले
जो मेल थे उनका नंबर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट कितना का हुआ। 10458 माइनस 9800, तो ये इंक्रीमेंट कितना का आ जाएगा 58, यानी 658 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ 658 का इंक्रीमेंट हुआ और ये टोटल था कितना 9800 पहले था, ठीक है। और इसको 100% पे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। ये 7 से अगर कैंसिल करते हैं तो 14, 7 9 जा और 7 4 जा, 2 7 जा और 2 47/7%, 47/7% आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एलिगेशन लगा देते हैं इस पर। तो ये 8 था, ये 5 था, ये 8% पुरुष का हो गया और ये 5% महिला का हो गया। और अभी हमने कितना निकाला ओवरऑल 47/7%। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन आता है तो मैं क्या करता हूँ 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 56, ये हो गया 56 और ये हो गया 35 और ये कितना हो गया 47, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये 9 और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो रेशियो हमें मिलेगा 12:9, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 4:3 का। तो 4:3 का हमारे पास रेशियो आ गया। तो 4:3 का रेशियो मिल जाने के बाद अब क्या करते हैं उसका मेल का नंबर लिख देते हैं। तो 4/7 हो जाएगा और टोटल कितना था 9800, इसको सोल्व करना था। तो 14 4 जा 5600 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्लमजी हो गया, आप इसको स्टार्टिंग से देखेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जो ग्रुप में लिंक दिया हुआ उसको ज्वाइन कर लीजिए और पर्सनली भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है कि 1 घंटे में पोल को जो एक मकड़ी है 62.5% चढ़ती है और अगले घंटे वो क्या होता है 12.5% वो उतर जाती है। तो पोल का जो हाइट है 192 मीटर है। तो जो सेकेंड आवर में कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी ये निकालना है हमें सेकेंड आवर तक, ठीक है। तो देखो 62 1/2 को कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 125/200। तो 125/200 इसका मतलब क्या हो गया 5/8 हो गया, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और ये जो 12.5% है इसको कितना लिख सकते हैं 1/8। मैंने परसेंटेज में शुरू में ही बताया था कि इसको 100 तक पहुंचना चाहेंगे हम, तो 12 8 96 यानी 1/8 अराउंड हो गया वैल्यू हमारा, ठीक है। तो अब देखो पोल का जो हाइट है 192 है। तो क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि 8 और 8 फ्रैक्शन में मुझे दिख रहा है तो मैं टोटल हाइट मान लेता हूँ कि जो पोल का है जो हाइट होगा वो 64 मीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करते हैं 192 को अभी भूल जाते हैं, तो ठीक है। तो क्या होता है कि ये होता है, तो अब इसका देखते हैं। तो ये 3/8 समथिंग क्या होगा, ये उतना चढ़ती है, ठीक है। तो इसका 3/8 देखते हैं हम लोग। तो 3/8 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और इसका कितना दिखना है 1/8 देखना है, ठीक है। क्योंकि तो 1/8 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 64 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 192, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और हमें निकालना कितना है 3 यूनिट ये उतर जाती है, ठीक है। तो 3 यूनिट ये टोटल कितना चढ़ी 3 यूनिट, तो 3 का हो जाएगा 9। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। बोलता है एक व्यक्ति जो है 10,000 के कुछ भाग को 5% और शेष भाग को जो है 6% पर इंटरेस्ट में लगाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 5% पे लगाएंगे और 6% पे उसका जो डिफरेंस आ रहा है 76.50 आ रहा है। तो बोल रहा है कि 6% की दर पर कितना निवेश किया गया था। तो एक पार्ट में मान लेता हूँ x हो जाएगा और एक जो पार्ट हो जाएगा 10,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है इस पर 5%, तो 5/100। तो इस पर ज़्यादा हो रहा था यानी ये
माइनस हो जाएगा और इंटू 6/100 ये लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू दी हुई थी कितना 76.50, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, वो जो इक्वेशन बना दिए। तो यहाँ से देखो 5x/100 और ये कितना हो जाएगा, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच गया 600 प्लस 6x/100 इक्वल टू 76.50, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11x/100 और ये 600 को उधर भेज दिए तो 676/50। तो अब x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 00 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6150, ठीक है। लेकिन हमें 6% की वैल्यू निकालनी थी, तो 6% वाला में ये अमाउंट है, तो 10,000 में से माइनस कर दो। 10,000 में से 6150 कैंसिल कर दिए, तो इसको कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर सी 3850, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बक्से में क्या होता है कि 100 जो ब्लू है, 50 रेड है और 50 ब्लैक बॉल है। तो 25% जो है ब्लू बॉल और 50% रेड बॉल को निकाल देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जब निकालने के बाद उसमें अब कितनी प्रतिशत ब्लैक बॉल रहेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया ब्लू, ये हो गया रेड और ये कितना हो गया, और ये हो जाएगा ब्लैक। ये 3 टाइप का हमारे पास बॉल है। तो ये था 100 और ये हो गया 50 और ये हो गया 50। तो इसमें से रिडक्शन कितना कर रहे हैं 25%, तो 100 का 25% तो 25 ही हो गया। और रेड में जो 50% इसमें रिडक्शन कर रहे हैं, तो 50 का 50% 25 हो गया और इसको रिडक्शन 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो इसमें बच गया 75 और इसमें बच गया 25 और ये 50 का 50 है, ठीक है। तो ब्लैक वाले बॉल का परसेंटेज निकालना है, तो 50 ब्लैक बॉल था और टोटल कितना हमारे पास हो रहा है, टोटल हो जा रहा है 150, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ गया 33 1/3%। ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो बोला जा रहा है किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्र, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें 70% जो होता है समान ज्ञान में यानी जनरल नॉलेज में और 64% जो होता है दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों में फेल हुए तो बताइए कितने परीक्षार्थी थे उस एग्ज़ाम में, ये कैलकुलेट करना है। ये मेंस का क्वेश्चन है 2016 का, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना पास हुए, ठीक है, और दोनों विषय में 70% इसमें और 64% ओवरऑल। तो मैं टोटल की अगर बात करता हूँ, टोटल पास्ट परसेंटेज की अगर बात करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 73 + 70 माइनस, ये टोटल की बात कर रहे हैं तो 64 माइनस कर देंगे जो दोनों में कॉमन था। तो ये कितना हो जाएगा, इसको घटाया तो 6 हो गया और ये 79 हो जाएगा, 79% टोटल पास्ट आ गया। अगर फेल की मैं बात करूं, टोटल फेल्ड की, तो 100 में से इसको माइनस कर देते हैं 79, तो ये कितना आ गया 21%, ठीक है। यानी 21% की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ दोनों विषय में फेल हुए थे, तो 21% की वैल्यू दिया हुआ है 6300, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 300। तो 100% की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 300 और 00, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू अभी।